तो स्वागत है आप लोग का नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम देखने वाले हिंदी पद साहित्य का विकास, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हिंदी के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हिंदी में पूरे मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी पद साहित्य का विकास देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। जैसे भिन्न भिन्न साहित्य इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न पद्धति से लिखा है, जिसका वर्णन क्रमानुसार किया गया है, ठीक है। जिसमें इस्तवार, ठीक है, इस्तवार ठीक है, लितरियूत एंड दुआई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा प्रथम भाग, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा था, ठीक है। 1839 ईस्वी द्वितीय भाग, 1847 ईस्वी, ठीक है। गर्शा दा तासी, ठीक है। और दूसरा जो शिवराज सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1818 ईस्वी, जॉर्ज फ्रीशल्स, ठीक है। आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। और चौथा दिख जाएगा आपको मिश्र बंधु विनोद, वर्ष 1913 प्रथम 3 भाग, वर्ष 1934 चतुर्थ भाग। मिश्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है, ये दिख जाएगा। और पाँचवा आइए देख लेते हैं। पाँचवा सिंपल तरीके से यार आप लोग के सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929 नागरिक प्रचारित सभा द्वारा, ठीक है, सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जिसको आचार्य नारायण शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। सिंपल तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ पहला जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1924 ईस्वी में उन्होंने रचित की थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास वर्ष 1962 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का अधिकाल वर्ष 1952 ईस्वी में। और जो है सातवां जो है हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास वर्ष 1938 में, जिसको राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। सिंपल तरीके से राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। और यहाँ पर देख लीजिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वर्ष 1965 गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, वर्ष। और हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1973 में डॉक्टर नागेंद्र संपादित है। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। तो ये 12 रचनाएं थे। आइए अब हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी गद्य साहित्य सर्वमान्य स्वप्रचलित काल विभाजन, ये देख लेते हैं, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो हिंदी पद्य साहित्य सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन, ठीक है। तो पहला विभाजन जो आदिकाल है, हमको कितने विभाजन पढ़ने हैं? 4 विभाजन पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला विभाजन जो है आदिकाल है, जो है 700 से 1400 ईस्वी तक का है, ठीक है। जो आदिकाल जो है 700 से 1400 ईस्वी तक का है। भक्ति काल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल जो कि 1400 से 1700 ईस्वी तक का है। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल जो 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का है। सिंपल तरीके से 50 ईस्वी तक का है। और आधुनिक काल जो कि 1850 ईस्वी से अब तक ये चल रहा है, ठीक है। आधुनिक काल मतलब कि चल रहा है। और इसमें भी देख लीजिए, पुनः जागरण काल भारतीय हिंदू युग 1850 से 1900 तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग यानी कि 1900 से 1918 तक। छायावाद युग 1918 से 1938 तक। प्रगति ठीक है, प्रगति प्रयोगवाद युग, ठीक है, ये जो युग है 1938 से 1953 तक है। और नई कविता नवलेखन युग जो कि 1953 से अब तक चली आ रही है, ठीक है। तो आइए पहले युग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला युग क्या है आइए देख लेते हैं। आदिकाल जो कि मैंने पहले बताया 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी से चलने वाला युग जो है वो आदिकाल है, ठीक है। आदिकाल को लेखक ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है, ठीक है। नाम देखिए यहाँ पर मिल जाएगा और आपको लेखक का नाम मिल जाएगा, जो नाम जो है आदिकाल, ठीक है। लेखक जो इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल आपको दिख जाएगा। वीरगाथा काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चारण काल जॉर्ज गियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवापन काल महादेवी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल राहुल शांकृत्यानंद। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। संधि चरण, ठीक है, संधि चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। और आदिकाल से संबंधित प्रमुख तथ्य सब निम्नलिखित है। अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध
ठीक है। सिद्ध शरहपाद को 1769 ईस्वी में हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, जो कि कवि माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान 13वीं सदी को हिंदी का प्रथम कवि माना, ठीक है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को 13वीं सदी को हिंदी का प्रथम कवि माना, ठीक है। किसी भाषा में रचित इस्लाम धर्मावली में कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान की संदेश रासक खंड काव्य है, ठीक है। दोहा कोश शरहप्पा जयापद, ठीक है। और ये सिंपल तरीके से योगाचराय आदि, ठीक है, डोमिभा प्रमुख सिद्ध रचना है, ठीक है, प्रमुख सिद्ध रचना है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा शबरपा शिष्य का है। इनकी रचनाएं में रहस्य भावना की प्रधानता है, ठीक है। इनकी रचनाएं में जो है रहस्य भावनाओं की प्रधानता है, सिंपल तरीके से। तो अगर यहाँ पर मैं आपको दूसरा काल लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है भक्ति काल। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जो 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी में है, ठीक है। भक्ति शब्द की, ठीक है, व्युत्पत्ति भज धातु से हुई, ठीक है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मृत संप्रदाय, भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय, बेसरा संप्रदाय, निगूढ़ भक्ति आदि श्वेता उपनिषद को माना जाता है, ठीक है। सुगुण भक्ति की आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को माना जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव ने सन 1267 में शुरू की थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए संत कव्यधारा की दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार पर उपनिषद शंकराचार्य को अद्भुत दर्शन, नाथ पंथ इस्लाम सूफी दर्शन को बौद्ध धर्म है। कबीर पूर्णतः अद्वैतवादी कवि है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी। और जैसी कृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो भक्ति काल के 4 प्रमुख संप्रदाय श्री संप्रदाय, ठीक है, रामानुचार्य प्रवर्तक है। और ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय विश्वस्वामी प्रवर्तक, शनकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य प्रवर्तक, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी। और भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए इसको वॉच कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं इसकी PDF और नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।